अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, बीफ है मेरे पास। इसको मैंने प्रेशर में डालकर इतना पानी डाल दिया है जिसमें वो गल जाए और कुछ पानी बच भी जाए। अब उसके अंदर मैंने 2 प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और हल्दी डालकर प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर को मैं 15 मिनट के लिए लगाऊंगी। 15 या 20 मिनट, जितनी देर में गल जाए। गोश्त मेरा 15 मिनट में गल गया है। अब मैंने इसको छान कर स्टॉक अलग कर दी है। गोश्त और मसाला वापस प्रेशर में डाल दिया। वापस प्रेशर में डालकर तो इसको मैं दोबारा से अब भून लूँगी मसालों के साथ। इसके अंदर अब मैं मसाले और ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने तकरीबन इसमें 1 कप लिया है। आप चाहें तो बहुत कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। और मसालों में नमक मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टॉक में डाल दिया था नमक, और लाल मिर्च भी इसमें कम ही जाएगी। हल्दी भी थोड़ी सी जाएगी। बाकी ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा। गरम मसाला हम दोबारा भी डालेंगे, और काली मिर्च भी इसमें ऐड कर लें, हाफ़ टी स्पून डाल लें, या फिर आप बाद में डालना चाहें डाल लें। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। आलू मैंने 3 पाव लिए थे और उनको कट करके बड़े स्लाइसिस में रख लिया था, वॉश करके। अब मैंने मसाले में आलू भी डाल दिए हैं और इनको 1-2 मिनट के लिए इसके साथ ही भून लूँगी। अब जो मैंने स्टॉक छान कर रखी थी वही वाली स्टॉक डाल के मैं इसका शोरबा बनाऊँगी। बिलीव करें, ये बहुत लाइट वेट, बहुत मज़ेदार शोरबा बनता है। थोड़ा ज़्यादा ही बना लें क्योंकि आप ज़रूर स्पून के साथ बाउल में डाल के ये पिएंगे, और हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी ताकि आलू गल जाएं। आलू गल चुके हैं, बिल्कुल तैयार है आलू गोश्त। इसमें हरी मिर्च साबुत और हरा धनिया, और ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। और एक दफ़ा चख लेंगे, अगर नमक और मिर्च कम लगे तो काली मिर्च और नमक और डाल दें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।